देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे बात करते हैं। रावत जी, अभी तक यूसीसी की बात चल रही थी, यूसीसी जल्दी लागू हो सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बयान दे रहे हैं और स्पेशल सेशन भी बुलाया जा रहा है। अब सीएए की बात हो रही है। बंगाल में केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि हम एक हफ्ते के अंदर सीएए को टेबल कर देंगे। दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो कि भाजपा के कोऑर्डिनेटर हैं उत्तराखंड के लिए, उन्होंने भी बयान दे दिया है कि सीएए जल्दी आएगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी चाहते थे कि सीएए आए, यूसीसी आए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूसीसी का अर्थ है जो सारे देश के लिए कानून बने। कोई राज्य के टुकड़े टुकड़ों का कानून नहीं बनना है। ये कोड है, कोर्ट नहीं कि एक उत्तराखंड का कोर्ट होगा, एक असम का होगा, एक गुजरात का होगा, एक महाराष्ट्र का होगा, ऐसा नहीं है। कोड है तो सारे देश पर लागू होगा। तो क्या उत्तराखंड जो कानून बनाने जा रहा है वो डाटकाली से नीचे लागू होगा या पौंथा साहब में लागू होगा? तो ये भाजपा चाह रही है कि इसको पहले स्टेट में लागू किया जाए, इसका ट्रायल किया जाए और फिर इसी को पूरे देश में कर दिया। कॉमन सिविल कोड कहाँ रह गया? कॉमन सिविल कोड तो तब है जब वो सारे देश के अंदर लागू हो। हिम्मत है तो सारे देश के लिए लाइए कॉमन सिविल कोड। किसने आपके हाथ रोक रखे हैं? आपके पास बहुमत है, अपार बहुमत है। उसी तरीके से किन परिस्थितियों में आपने का लागू नहीं किया? पर कांग्रेस इसका खुली आवाज में इसका विरोध नहीं कर रही है। सीए को किन परिस्थितियों में लागू नहीं किया? क्योंकि आज 2 साल बीत गए हैं सीए की बात हुए, 2.5-3 साल हो गए हैं। तो किन परिस्थितियों में उस समय आपने लागू करने की बात कही और किन परिस्थितियों में उस समय लागू नहीं किया? पहले केंद्र सरकार या उनके मंत्रीगण इस बात का स्पष्टीकरण करें। ये देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि जनमानस बुनियादी सवालों पर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर की खाई, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और इन दूसरे सवालों पर जो उनसे जुड़े हुए सवाल है उस पर वोट करेगा। इसलिए जनमानस का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के जुमले उछाले जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको खुलकर विरोध नहीं कर रही है, यूसीसी हो या सीए हो। दबी आवाज में क्या स्वीकृति है? नहीं, तुम हवा में कोई चीज उछाल रहे हो, उसमें क्यों विरोध करेंगे? आप लाइए, कहाँ है डाब? जब डाब सामने आएगा उसका अध्ययन करेंगे। और हमारा तो एक सैद्धांतिक विरोध है कि आप टुकड़े, फिर ये कॉमन सिविल कोड कहाँ रह गया जब एक उत्तराखंड का अलग बनेगा, एक किसी दूसरे राज्य का अलग बनेगा? इसलिए मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी दीवाने हो रहे हैं। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ये 2 फ्रंट वॉर की जैसा हो जाएगा कांग्रेस के लिए, सीएए और यूसीसी दोनों एक साथ। तो इसको कैसे देखते हैं? आने देंगे आप इसको? नहीं, हम उनके पास बहुमत है, लेकिन हम उनसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि 2.5-3 साल पहले जिस को ला रहे थे आप, जिस सीए को ला रहे थे, उनको किन परिस्थितियों में आपने लागू नहीं किया? क्या कारण से लागू नहीं करने गए? वो पहले देश को उन कारणों को समझाइए। और कॉमन सिविल कोड जो है ये टुकड़े टुकड़ों में एक राज्य में क्यों? आप दिल्ली पूरे देश के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण दीजिए। पहले ये स्पष्टीकरण दें, तब हम कोई बात करेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से अब दोबारा एनडीए ज्वाइन करके मुख्यमंत्री बन गए हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके लिए बयान दिया कि आया राम गया राम। आप कैसे देखते हैं इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? नीतीश जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हम पार्लियामेंट में भी साथ थे और हमारी अच्छी, यदि दोस्ती ना कहूँ तो अच्छी जान पहचान है। मगर उन्होंने मुझे निराश किया। मैं कम से कम इतना कमजोर आचरण की मुझसे उनसे आशा नहीं। नीतीश कुमार की सरकार बनते ही हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और लालू यादव पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। आज ईडी के छापे पड़े हैं और काफी फोर्स भी वहां तैनात कर दी गई है। इस तरह से जो ईडी के छापे हो रहे हैं या पूछताछ हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी, इनके सहारे चुनाव जीतना चाहती है सरकार और इनके भरोसे जीतना चाहती है। ये देश के लोगों को देखना है कि ये उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। अंतिम, ये देश है तो 140-45 करोड़ भारतवासियों का, उनको निर्णय करना है कि ये क्या उचित हो रहा है। हम तो विपक्ष हैं, हम अपना विपक्ष धर्म निभाएंगे।
कि बाहर कहेंगे तो बाहर निभाएंगे, जेल में कहेंगे तो जेल में निभाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी कि ये रैली फेल हो गई है, आप इसको क्या जवाब देते हैं? किसने कहा? यह अभूतपूर्व रैली थी, कार्यकर्ताओं का समागम अभूतपूर्व समागम था। जोश इतना था कि 3 घंटे बाद पहुंचे और उसके बाद भी कार्यकर्ता लास्ट तक डटा रहा, जब तक हेलीकॉप्टर उड़ नहीं गया तब तक डटा रहा। और एक संदेश बिल्कुल साफ है, आज सारे प्रिंट मीडिया, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ने जो है उनके संदेश को बड़ी प्रमुखता से छापा। हम थैंक यू मीडिया भी कहना चाहते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है और उससे पूरे देश के अंदर उन्होंने जो परिवर्तन का आह्वान किया है, संदेश जो है पूरे देश में गया। यूसीसी का जिक्र नहीं किया उन्होंने, क्या कहेंगे? वो जिक्र करने काबिल ही नहीं है। यदि जिक्र करने काबिल होता तो फिर कहते धामी थैंक यू, ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं करता हूँ। अमित शाह जी कर देते ना, दिल्ली में ले आते यदि जिक्र करने काबिल होता। तो ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट है यहाँ का, या है कुछ है नहीं है, ये खाली हमारे राज्य के रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ है, धन का वेस्टेज हुआ है। अब उसको सिद्ध करने के लिए विधानसभा की मोहर लगाई जा रही है। और इसीलिए मैंने कहा बेगानी शादी में हमारे अब्दुल्ला साहब दीवाने हो गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएए अभी लाने का क्या मतलब है, और यूसीसी जिस तरह से लाया जा रहा है, यूसीसी जो है पूरे देश में लागू हो, उत्तराखंड में लागू करने का क्या मतलब है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।